नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज और मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस बेहद खास और बड़ी खबरों से भरी लाइव प्रस्तुति में। आज की तारीख है 30 जून 2026, दिन मंगलवार। आज का दिन राजस्थान के लाखों किसानों, युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों और आम जनता के लिए कई महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया है। अगर आप राजस्थान से जुड़े हैं या राजस्थान सरकार की योजनाओं और फैसलों पर नजर रखते हैं तो आज का यह पूरा वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए शुरुआत से लेकर आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम एक एक करके उन सभी बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिनका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। आज की शुरुआत करते हैं किसानों से जुड़ी उस बड़ी अपडेट के साथ जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से लगातार हो रही है। प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार नई योजनाओं और सहायता कार्यक्रमों पर काम कर रही है। इसी क्रम में किसानों के खातों में आर्थिक सहायता पहुंचाने को लेकर नई जानकारी सामने आई है। जिन किसानों ने संबंधित योजनाओं में अपना पंजीकरण पूरा किया है, जिनके दस्तावेज सही है और जिनकी पात्रता की पुष्टि हो चुकी है, उनके लिए भुगतान प्रक्रिया से जुड़ी गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। हालांकि अंतिम भुगतान और राशि से संबंधित जानकारी के लिए सरकार की आधिकारिक सूचना ही मान्य होगी, इसलिए किसी भी अपुष्ट दावे पर भरोसा करने से बचें। कई किसानों के मन में सवाल है कि अगर उन्होंने आवेदन कर दिया है तो उन्हें आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक हो, बैंक खाते में डीबीटी सुविधा सक्रिय हो और भूमि रिकॉर्ड तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से अपडेट हों। कई बार छोटी सी तकनीकी गलती के कारण भुगतान रुक जाता है, इसलिए समय रहते सभी जानकारियों की जांच कर लेना सबसे जरूरी कदम है। अब बात करते हैं प्रदेश में विकास कार्यों की। राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में सड़क, पेयजल, बिजली और अन्य आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में लंबे समय से सड़क निर्माण या मरम्मत का इंतजार था, वहां संबंधित विभागों द्वारा कार्यों की समीक्षा की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्गों को बेहतर बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा मिले और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। अब रुख करते हैं मौसम की ओर। प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं बादलों की आवाजाही बढ़ी है तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम में बदलाव का सबसे अधिक असर खेती और दैनिक जीवन पर पड़ता है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे स्थानीय मौसम विभाग की ताजा जानकारी पर नजर रखें और उसी के अनुसार खेती से जुड़े फैसले लें। जिन क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है, वहां खेतों की तैयारी और जल निकासी की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करना लाभदायक हो सकता है। अब शिक्षा विभाग की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां तेज हो रही हैं। कई स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया, पुस्तकों की उपलब्धता, छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं से संबंधित कार्य आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिले और सरकारी विद्यालयों में सुविधाओं का विस्तार हो। यदि किसी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन आवश्यक है तो समय सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। युवाओं के लिए भी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां चल रही हैं। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइटों और विभागीय सूचनाओं पर भरोसा करें। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर भर्ती सूचना सही नहीं होती। आवेदन करने से पहले पात्रता, आयु सीमा, दस्तावेज और अंतिम तिथि की पूरी जानकारी अवश्य जांच लें। महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं को भी मजबूत करने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिन महिलाओं ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन किया है, उन्हें समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति की जांच करते रहना चाहिए, ताकि किसी भी आवश्यक दस्तावेज की कमी समय रहते पूरी की जा सके।
अब बात करते हैं आम जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक यानी जनहित से जुड़े फैसलों की। सरकार का उद्देश्य यह है कि योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचे। इसी कारण विभिन्न विभागों में रिकॉर्ड का सत्यापन, डिजिटल सेवाओं का विस्तार और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। नागरिकों से भी अपील की जा रही है कि वे किसी भी सरकारी योजना के नाम पर पैसे मांगने वाले बिचौलियों से सावधान रहें और केवल अधिकृत माध्यमों का ही उपयोग करें। दोस्तों, आज की खबरों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि किसी भी योजना, भुगतान, भर्ती या सरकारी घोषणा को लेकर अंतिम और भरोसेमंद जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करें। अफवाहों और अपुष्ट संदेशों पर विश्वास करने से नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको 30 जून 2026 मंगलवार की राजस्थान से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की पूरी जानकारी आसान भाषा में देने की कोशिश की। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ना कि तमाम की साथ में कैसे से जो ही आपका जानकारी है तो अभी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।